संसद भवन परिसर में इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत कई अन्य दलों के सांसद भी मौजूद थे। हालांकि टीएमसी के सांसद इस प्रदर्शन में मौजूद नहीं थे, लेकिन सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार को एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर कुछ करना चाहिए। दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को लेकर गुरुवार को विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई सांसद ऑक्सीजन मास्क लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वे एक बैनर लिए हुए थे जिसमें पॉल्यूशन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ लिखा था, मौसम का मजा लीजिए। सांसदों ने इसे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने और केंद्र सरकार से पॉल्यूशन पर चर्चा करने की मांग की। इस दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कुछ करे। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे परेशान हैं और मेरे जैसे बुजुर्गों के लिए भी यह मुश्किल हो रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है, सरकार को कदम उठाना चाहिए, सभी उनके साथ हैं। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। जमीयत-ए-उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी और टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर के बयान के खिलाफ विश्व हिंदू रक्षा परिषद आज सड़कों पर उतर आया है। जोरदार नारेबाजी की जा रही है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता जो अंबेडकर चौराहे तक जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया, इसलिए यहीं पर पुतला जला दिया गया है। कार्यकर्ता जो बड़ी संख्या यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। पुलिसकर्मी जो यहाँ पर मौजूद थे वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाराज कार्यकर्ताओं को वो रोक नहीं पाए और यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन आप देख रहे हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का ये कहा गया है संगठन की तरफ से कि सरकार ऐसे लोगों पर लगाम लगाए जो हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, वरना इस तरीके से प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और ये आंदोलन पूरे देश में खड़ा किया जाएगा। कैमरा पर्सन रविंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। धर्मशाला के विधानसभा परिसर तपोवन के समीप जोरावर स्टेडियम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे। वहीं कांग्रेस सरकार के 3 साल के कार्यकाल में काम न होने के आरोप में प्रदर्शन किया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जोरावर स्टेडियम में हुए इस धरने में कंगना रनावत को छोड़कर हिमाचल के सभी भाजपा सांसद पहुंचे। वहीं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे हजारों कार्यकर्ताओं ने मैदान में इकट्ठे होकर सरकार के विरुद्ध खूब नारे लगाए। पूरा परिसर भाजपा के रंग में रंगा नजर आया। दरअसल सुक्खू सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर बीजेपी में रोष प्रदर्शन किया। बीजेपी का कहना है कि सरकार जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार केवल राजनीतिक टकराव बढ़ा रही है, जबकि जनता के मुद्दे जस के तस बने हुए हैं। व्यवस्था पतन के 3 साल थीम पर हुए इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन, सिकंदर कुमार, इंदु गोस्वामी, सांसद सुरेश कश्यप, सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज, भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा और अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित तमाम बड़े नेता शामिल हुए। राजेश शर्मा, धर्मशाला, न्यूज़ 24। आज बिहार विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि हम विपक्ष के साथ 2 बार सरकार बनाए थे, यह सोचकर कि हम इनके साथ विकास का काम करेंगे, लेकिन विपक्ष ने गड़बड़ी करना शुरू कर दिया, इसीलिए हमने इनका साथ छोड़ दिया। अब हम कभी भी महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। नीतीश कुमार ने कहा कि 20 सालों में हमारी सरकार ने सबके लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो या फिर मुस्लिम। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने जो वादा किया है वो हम समय पर जरूर पूरा करेंगे। हमने युवाओं से वादा किया है कि उनको 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, वो हम समय पर जरूर पूरा करेंगे। इसके साथ ही जो भी महिला सशक्तिकरण की योजना है वो भी हम महिलाओं के लिए जरूर करेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। गृह मंत्री बनने के साथ ही सम्राट चौधरी पूरे एक्शन में हैं। एक तरफ जहां पूरे बिहार में बुलडोजर एक्शन को लेकर चर्चा है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस मुख्यालय में भी बड़ी खड़बली मची हुई है। दरअसल सम्राट चौधरी ने आदेश दिया है कि वैसे अधिकारियों की लिस्ट बनाई जाए जो लंबे समय से पुलिस मुख्यालय में हैं, जिनकी छवि तेज तर्रार अधिकारियों की है
ऐसे अधिकारियों की लिस्ट बनाकर उनकी तैनाती अब फील्ड में की जाएगी ताकि कानून व्यवस्था और अपराध पर नियंत्रण पाया जा सके। आपको बता दें कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो किन्हीं अलग अलग कारणों से पुलिस मुख्यालय में लंबे समय से पड़े हुए थे, लेकिन अब इनकी लिस्ट बनाई जा रही है और इस लिस्ट के आधार पर अब उनकी पोस्टिंग की जाएगी। कहा जा रहा है कि विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद सम्राट चौधरी ने एक हाई लेवल मीटिंग ही पुलिस मुख्यालय में तलब की है और जिसमें डीजीपी और मुख्य सचिव के अलावा गृह सचिव वहां मौजूद रहेंगे और इसमें पुलिस की अगली प्लानिंग को लेकर चर्चा की जाएगी। कैमरामैन निशिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज 24। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार राज्य की उपराजधानी नागपुर में होने वाला है। 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक कुल 7 दिन का कामकाज होगा, जिसमें शनिवार और रविवार को भी कामकाज होने वाला है। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या इस बार के विधानसभा और विधान परिषद के सत्र में क्या विपक्ष का नेता का पद वहां पर भरा जाने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद पिछले लगभग 1 साल से खाली पड़ा हुआ है। अब महाराष्ट्र विधान परिषद में भी विपक्ष नेता का पद भी खाली हो चुका है। विधानसभा में विपक्ष नेता का पद मिले इसलिए उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी के वरिष्ठ विधायक भास्कर जाधव का नाम आगे किया है, इसलिए उन्होंने एक पत्र भी लिखा, लेकिन अब तक विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने अपने विधायकों के साथ देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर इस पद को भरने की मांग की, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कह दिया कि इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष जब जरूरत होगी तब वो फैसला वहां पर लेंगे। अब महाराष्ट्र विधान परिषद का भी विपक्ष के नेता का पद वहां पर खाली हो चुका है। विपक्ष की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा विधायक कांग्रेस पार्टी के पास है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उस पद पर अपना दावेदार फिक्स किया है और सतेज उर्फ बंटी पाटिल को वहां पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पेश किया है, लेकिन वहां पर भी अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या ये दोनों जगह अब इस बार के अधिवेशन में तो भरी जाएंगी। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज 24 मुंबई। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज कांग्रेस के तमाम विधायकों ने सरकार के खिलाफ अजब गजब तरीके से प्रदर्शन किया। सुनील उइके जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो बंदर की वेशभूषा में विधानसभा पहुंचे, हाथों में तख्ती थी और उस तरह भी उन्होंने रखा हुआ था। कांग्रेस के विधायकों ने प्रदर्शन किया सरकार की नीतियों और सरकार की योजनाओं को लेकर, ये कहते हुए कि बंदर के रूप में सरकार सरकारी योजनाओं, युवा, किसान, ये तमाम जो हैं बेरोजगार हैं उन पर उस तरह चला रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, उनका ये कहना है कि इस तरह के प्रदर्शन करके, इस तरह से बंदर या बाकी तरह से प्रदर्शन करके जो विधानसभा की गरिमा का ये उल्लंघन है, अपमान है और इस तरह का काम नहीं किया चाहिए। जो बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा, उनका कहना है कि 20 से 25 लोगों को विधायक चुनकर जब जनता ने बनाया है तो उस वोट की कीमत को समझे और इस तरह से बंदर ना बने उस तरह ना रखें और इस तरह से ना करें, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में जो कांग्रेस के वोटर हैं, जो वोटों की संख्या, उससे ज़्यादा तो प्रधानमंत्री आवास या फिर आयुष्मान कार्ड बना लिए हैं बीजेपी की सरकार में। तो ये दिखाने की कोशिश ना करें कि मध्य प्रदेश की सरकार कुछ नहीं कर रही है, चाहे जनता की बात हो या किसी और योजनाओं को लेकर जो बात की जा रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज 24 भोपाल। दिसंबर का मौसम है और दिसंबर में लगातार दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ऐसे आ गए हैं कि दिल्ली के लोग ये कह रहे हैं कि आखिर किस तरीके से, किन परिस्थितियों में दिल्ली वाले राहत की सांस ले पाएं और कब सरकारें जागेंगी और कब हालात सामान्य होंगे। हालांकि दिल्ली सरकार ने एक नए सजग अभियान के तहत ये तैयारी की है कि दिल्ली में लगातार जहां जहां मलबा पड़ा हुआ है वहां पर जाकर दिल्ली सरकार एक्शन लेगी, एफआईआर दर्ज कराएगी और इसको लेकर आज से रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। शुरुआती दौर में ईस्ट दिल्ली यानी कि लक्ष्मी नगर, निर्माण विहार, आनंद विहार या ककड़ुमा की तरफ ये अभियान चलाया जाएगा और उसके बाद अगले कुछ दिनों के अंदर दिल्ली के तमाम उन इलाकों में ये अभियान को बढ़त के साथ देखा जाएगा कि जहाँ पर लगातार इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, जहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वहाँ पर दिल्ली सरकार एक्शन प्लान के साथ कहीं ना कहीं अपने काम करती नजर आएगी। कैमरा पर्सन राणा विनाश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज 24 दिल्ली। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गढ़ थाने में भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने थाने में ऑपरेशन लोटस के जरिए एक बार फिर एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को बड़ा झटका दिया है। डोंबिवली में शिवसेना पदाधिकारी विकास भेसले
अभिजीत थरवड़ सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाजपा में प्रवेश किया है। शिवसेना शिंदे गुट को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। रविंद्र चौहान की अगुवाई में भाजपा द्वारा ऑपरेशन लोटस के जरिए शिवसेना को पूरी तरह से डैमेज करने की कोशिश उनके ही गढ़ यानी कि एकनाथ शिंदे के गढ़ थाने में की जा रही है। राजधानी लखनऊ में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सपा पार्षद की जमीन पर 80 अवैध झुग्गी झोपड़ियां मिली। मेयर बोली इसमें सब घुसपैठिए रहते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम की टीम के साथ लखनऊ मेयर सुषमा करकवार गुड़म्बा थाना क्षेत्र फूलबाग झुग्गी झोपड़ी बस्ती में पहुंची। जिस जमीन पर झुग्गी झोपड़ी बस्ती बसी है बताया जा रहा है कि ये सपा पार्षद की है। मेयर ने कहा ये सब अवैध है। हैरानी की बात यह है कि इन झोपड़ियों में बिजली मीटर कनेक्शन दिए गए हैं, अंदर टीवी लगे हैं, फ्रिज रखे हैं। झोपड़ियों में अवैध तरीके से कूड़ा ढुलाई का काम किया जा रहा है। एक भी कागज सही तरीके से नहीं दिखा पाए। अधिकतर पुरुष हमको देखते ही भाग गए। महिलाएं बची जो कुछ बता नहीं पा रही हैं। झोपड़ियों में लगे कनेक्शन को तत्काल प्रभाव से काटने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें 15 दिनों के अंदर झुग्गी झोपड़ी खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। मेयर ने कहा अगर तय समय के अंदर कार्रवाई नहीं हुई, झुग्गी झोपड़ी खाली नहीं की गई तो मैं खुद खड़े होकर कार्रवाई करवाऊंगी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज 24। यूपी के जनपद कानपुर में एनआईए ने बड़ी छापेमारी की है। कानपुर देहात के कानपुर झांसी हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप पर एनआईए की टीम बम निरोधक दस्ते के साथ पहुंची और जांच शुरू की। कर्मचारियों और मैनेजर को हिरासत में लेकर घंटों पूछताछ हुई है। एनआईए की टीम औरैया पुलिस के साथ कानपुर देहात पहुंची। पेट्रोल पंप के एक एक कोने की जाँच की गयी। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप कमलकांत वर्मा का है और देर रात से कमलकांत वर्मा के एक साथ 15 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। कमलकांत वर्मा औरैया के निवासी हैं और औरैया में जितने भी प्रतिष्ठान कमलकांत वर्मा के हैं सभी जगह एनआईए की टीम की छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि हथियार तस्करी से जुड़े मामले में एनआईए की टीम औरैया और कानपुर देहात पहुंची है। जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम ने छापेमारी के दौरान न सिर्फ कर्मचारियों से घंटों पूछताछ की है बल्कि मैनेजर को भी अपने साथ ले गई है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ न्यूज 24। किसके फायदा के लिए जमीनों की गाइडलाइन दर को बढ़ाया गया है, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। कौन व्यक्ति ऐसा है जो सरकार फायदा पहुंचाना चाहती है कि सरकार अपनी 2 साल की ब्लैक मनी को 2 नंबर के पैसा को सफेद कर सके। ये गाइडलाइन दर बढ़ाया गया है, मतलब 4 गुना, 800 गुना से अधिक पूरे प्रदेश में गरीब, मजदूर, मध्यम परिवार, किसान जमीन कैसा खरीद पाएगा अपने घर बनाने के लिए। मुंबई और उसके मां वैष्णो देवी की यात्रा में भारी गिरावट दर्ज की गई है। श्रद्धालु बेहद कम संख्या में मां वैष्णो देवी के द्वार पहुंच रहे हैं। इस साल के शुरुआत से लेकर अभी तक 20 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं उनकी गिरावट दर्ज की गई है। यह दिखाता है कि श्रद्धालु कम संख्या में मां वैष्णो देवी के दर्शनों को आ रहे हैं। हम इस समय धर्मनगरी कटरा में मौजूद हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर ये मुख्य बाजार है, लेकिन बेहद ज्यादा रौनक यहाँ पर होती थी, चहल पहल होती थी। अब यहाँ पर ना तो भीड़ दिखाई दे रही है, ना यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो उतनी ज्यादा संख्या में दिखाई दे रहे हैं। जो दुकानदार हैं वो बेहद ज्यादा परेशान हैं क्योंकि ग्राहक नहीं आ रहे। जो होटल हैं वो ज्यादातर खाली हैं, रेस्टोरेंट खाली हैं, इंतजार में हैं कि श्रद्धालु आए। ये देखिए सामने दुकानें पूरी तरह से खाली दिखाई दे रही हैं। ये दिखाता है कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो ग्राहकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री महेश जोशी को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल ही गई है, जिसके बाद करीब 8 महीने बाद वे जेल से रिहा होकर बाहर आ गए। दरअसल महेश जोशी को 24 अप्रैल 2025 को जल जीवन मिशन घोटाले में टेंडरों में अनियमितता बरतने और पैसों के मामले में धांधली की शिकायत के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था। करीब 8 महीने तक वे जेल में रहे। राजस्थान हाईकोर्ट से भी उन्होंने जमानत लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। अब महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराने का भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। महेश जोशी जैसे ही जेल से आए, उनके समर्थकों के बीच में उत्साह का एक बड़ा माहौल नजर आया। वे सीधे जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में गए, यहाँ भगवान के दर्शन किए और
आज वे प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में भी पहुंचे, जहां पर की पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से उन्होंने मुलाकात की है। पार्टी ने भी साफ तौर पर कहा है सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन आखिरकार जीत तो सत्य की ही होगी। दरअसल जल जीवन मिशन घोटाले का मामला राजस्थान में जबरदस्त तरीके से छाया रहा था चुनाव के दौरान, और कांग्रेस को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। अब यही देखना होगा कि इस पूरे मामले की जांच किस तरह से आगे बढ़ती है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।